ओम शांति। योग में एकाग्रता और उसकी अनुभूति। बाबा हमें संगम युग में योगी भव का श्रेष्ठ वरदान देते हैं और जो आत्माएं योगी भव का वरदान प्राप्त करने में सफलता अनुभव करते हैं, वास्तव में वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि योगी आत्माएं परमात्मा से पूरा अधिकार प्राप्त करते हैं। वो परमात्मा का दिल जीत लेते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास में गहन तथा शक्तिशाली अनुभव करते रहना अति आवश्यक है और उसके लिए योगाभ्यास में एकाग्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकाग्रता के आधार से योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करते करते हम अनेक अद्भुत सिद्धियों को तथा उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति को विश्व में सर्वाधिक
महान शक्तियों में माना जाता है। एकाग्रता की शक्ति से निर्णय शक्ति, आत्मबल, मनोबल तथा स्व अनुशासन आदि आदि शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एकाग्रता की शक्ति का दूसरा नाम है दृढ़ता की शक्ति। कोई भी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। जितनी अधिक एकाग्रता होती है, कार्य उतना ही शीघ्र सफलता से संपन्न होता है। एकाग्र जो चित्त जो आत्माएं होती है वो परचिंतन से तथा व्यर्थ चिंतन से स्वतः ही मुक्त रहते हैं। उनके मन में व्यर्थ संकल्पों का किचड़ा नहीं होता है। परिणाम स्वरूप वो किसी भी कार्य में शीघ्र फलदायक तथा सर्वहितकारी निर्णय लेते हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से आत्मसंयम तथा आत्मबल की प्राप्ति होती है, जिससे हम प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन देखा गया है, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो कुछ एक बातें एकाग्रता को भंग करती हैं, एकाग्रता में बाधक बनती हैं। जैसे कि बाह्य मुक्ता की जो वृत्ति है, या कहें दूसरों को देखने की आदत कहें, वो एकाग्रता को भंग कर देती हैं। और दूसरा प्रधान कारण है व्यक्ति तथा वैभव के तरफ आकर्षण होना। जब भी हमारा मन व्यक्ति या वैभव के तरफ भागता है, आकर्षित होता है, तो हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। तो एकाग्रता दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती रहे, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है विशेष 3 बातों पर समय प्रति समय अभ्यास करते रहना। सबसे पहली बात है एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए अंतर्मुखता की वृत्ति को अपनाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, जितने भी महान देवताएं इस संसार में होकर गए हैं, उनके मंदिरों में जब हम जाते हैं तो मंदिर के दरवाजे पर एक चिन्ह विशेष दिखाई देता है, कछुए का चिन्ह दिखाई देता है। क्या उसका राज है कि जो महान देवताएं मंदिर में विराजमान हैं,
उनके महान बनने का आधार क्या है, उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट है कछुआ वृत्ति को अपनाना। तो उन्होंने संगम युग पर कछुआ वृत्ति को अपनाया था, अर्थात अंतर्मुखता की गुफा में सदा बैठे हुए रहते थे। क्योंकि जब हम अंतर्मुखता की गुफा में बैठते हैं तो स्वतः ही मन और बुद्धि को भागने के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सहज रीति से एकाग्रता की अनुभूति हमें होने लगती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है, जितना हो सके हम अंतर्मुखी बनकर रहें। जिससे शक्तियों का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता रहे। दूसरी बात है व्यक्ति और वैभव से आकर्षण समाप्त होना। इस संसार में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। जब इन दोनों बातों से बुद्धि किनारा कर देती है तो बाबा ही हमारा संसार बन जाता है। तो इसलिए इन दोनों बातों से न्यारे स्वयं को रखना ये बहुत आवश्यक है। विशेष व्यक्ति से किनारा करने के लिए या कहें व्यक्ति के प्रति आकर्षण समाप्त करने के लिए आवश्यक है भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना। ये हम रियलाइज करें कि संगम युग जो महत्वपूर्ण युग है उसमें केवल हमारे दिल का जो सच्चा प्यार है उसको परमात्मा के तरफ ही हमें ट्रांसफर करते रहना है। जो प्यार का सौदा करने के लिए आए हैं उन्हीं से हमें प्यार का सौदा करना है। तो जो सर्व रसों का भंडार है उन्हीं के साथ संबंध अनुभव करते हुए विभिन्न प्रकार के रसों की अनुभूति हम करते रहें तो ऑटोमेटिक व्यक्ति से हमारी बुद्धि न्यारी रहने लगती है। दूसरी बात है वैभव। अगर हमारे पास विभिन्न प्रकार के वैभव अर्थात पदार्थ उपलब्ध हैं तो उस समय हम ऐसा समझें कि ये जो पदार्थ ये अल्पकाल के सुख देने वाले हैं। जब कैंसर का पेशेंट 3rd स्टेज पर होता है तो स्वतः ही वो उपराम हो जाता है
उसके बुद्धि में एक बात बैठ जाती है पक्की कि मुझे यहां से जाना है, तो ऑटोमेटिक वो वहां से, वैभव से, व्यक्तियों से न्यारा होने लगता है, उपराम होने लगता है। तो ऐसा ही हम समझें कि 5000 वर्ष हमने इस रंगमंच पर बहुत अच्छी तरह से ड्रामा में पार्ट बजाया है। अभी मुझे यहाँ से घर वापस जाना है, परम धाम रूपी घर वापस जाना है। ये बात जब बुद्धि में फिट हो जाती है तो स्वतः ही वैभव से बुद्धि किनारा करने लगती है। तो जब इन दोनों बातों से बुद्धि हमारी न्यारी हो जाती है तो स्वतः ही हमारा जो प्यार है वो परमात्मा की तरफ ट्रांसफर होता है। बाबा ही हमारा संसार बन जाता है। प्यार में बहुत जबरदस्त चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है। जैसे जो पावरफुल चुंबक होता है वो लोहे को खींचता है, तो ऐसे ही हमारा प्यार जब बाबा की तरफ ट्रांसफर होता है तो आत्मा न चाहते हुए भगवान की तरफ खींचने लगती है और सदैव खींची हुई अनुभव करती है, जिससे एकाग्रता हमारी स्वतः ही बढ़ने लगती है। इसलिए कहते हैं जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुट जाती हैं। तीसरी बात है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए ईश्वरीय नशे को अनुभव करते रहना, क्योंकि ईश्वरीय नशे में चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, जिससे हमारी एकाग्रता स्वतः ही बढ़ने लगती है। जब हम ईश्वरीय नशे में झूमते हैं तो ये दुनिया जो है फीकी अनुभव होती है। ये संसार जैसे कि असार या नीरस अनुभव होने लगता है और न चाहते हुए परमात्मा की तरफ हमारी बुद्धि दौड़ने लगती है। तो इसलिए बाबा हमें बार बार इशारा देते रहते हैं कि बच्चे सोमानधारी बनकर रहो, क्योंकि जब हम सोमान में स्थित रहते हैं तो स्वतः ही ईश्वरीय नशे में अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम झूलने लगते हैं। संगम युग की प्राप्तियां और भविष्य की प्राप्तियां बुद्धि में घूमती रहती हैं, जिससे नशे में हम स्वतः ही स्वयं को अनुभव करते हैं। तो इसलिए सारे दिन भर में किसी न किसी प्रकार से सोमान के पॉइंट्स को अनुभव करते हुए ईश्वरीय नशे में टिके रहें। अगर ईश्वरीय नशे की डिग्री कम होती है तो मन और बुद्धि हमारी दुनिया के नशे के तरफ या बातों के तरफ जाने की संभावना हो सकती है।
इसलिए गुप्त रीति से सारे दिन भर में हम यह अभ्यास करें कि सदैव मैं ईश्वरीय नशे में झूमता रहूं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलता रहूं, क्योंकि हम सभी वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ भगवान की पालना में पल रहे हैं। तो उस पालना का जो अनुभव है वो है ही ईश्वरीय नशा, क्योंकि ईश्वर के पालना में हम पल रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिक हमें ईश्वरीय नशे की अनुभूति होने लगती है। तो धीरे धीरे एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ने लगती है। अभी योगाभ्यास में एकाग्रता को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो मन और बुद्धि का आपस में जो संबंध है उसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मन और बुद्धि किस प्रकार की हमें सारे दिन भर में रखना जरूरी है। तो सारे दिन भर में हमारा मन जो है सदा शांत और शीतल और हल्का रहे, बुद्धि हमारी सारे दिन भर में एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश रखें। और इनका आपस में संबंध ये है कि बुद्धि रूपी नेत्र देखने का काम करती है और मन हमेशा सोचने लगता है। जिस पर बुद्धि रूपी नेत्र एकाग्र होता है उसी पर ही मन हमारा सोचने लगता है। तो योग में एकाग्रता अनुभव करना अगर हम चाहते हैं तो बुद्धि रूपी नेत्र हमारा सत्यम शिवम सुंदरम की जो छवि है, जो स्वरूप है, उसी पर हमारा नेत्र एकाग्र हमें रखना है। एकाग्रता की शक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण हम शास्त्रों में सुनते आए हैं। कौन सा उदाहरण है कि अर्जुन ने इतना अभ्यास किया एकाग्रता का, जो पानी में पेड़ पर जो मछली थी उसका प्रतिबिंब देखकर उस मछली के न सिर्फ आँख पर लेकिन आँख में जो पुतली होती है उस पुतली पर उसने तीर मारने का प्रयास किया और उसमें बहुत अच्छी तरह से सफलता प्राप्त की। तो ये हमारी ही यादगार है। इस संसार में रहते हुए हमारा जो बुद्धि रूपी नेत्र केवल परमात्मा पर ही टिका रहे, उसको ही हम देखते रहें। देखना माना कनेक्शन जुट जाना और उस कनेक्शन के द्वारा अथाह शक्तियाँ प्रवाहित होते हुए अनुभव करना। लेकिन जितनी एकाग्रता उसमें होगी उतना शक्तियों का प्रवाह जो है प्रखर हमें अनुभव होता जाएगा। बुद्धि रूपी नेत्र हमारा जितना दिव्य बनता है, जितना तीक्ष्ण होता है, जितना तेज होता है, उतनी एकाग्रता हमारी स्वतः ही बढ़ने लगती है। इसलिए ज्ञान के राज समझते हुए बुद्धि को दिव्य बनाते रहें। बुद्धि रूपी नेत्र की ज्योति जो है प्रखर बनती रहें,
उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दो बातों की विशेष आवश्यकता होती है। एक तो उस कार्य में पूर्णतया हम एकाग्र हो जाएं, डूब जाएं, और दूसरा हमारी मन और बुद्धि जो है खुशी से भरपूर रहें, जिससे हमारी वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता और कार्य कुशलता बहुत अच्छी तरह से रहें। तो ऑटोमेटिक हमें हर कार्य में बहुत अच्छी तरह से सफलता अनुभव होती है। तो इसलिए योगाभ्यास में बैठते समय एकांत में बैठकर एकाग्रता को बढ़ाते रहना जरूरी है। एकांतवासी बने और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते रहें। जितने लंबे समय तक हम बाबा को देखते रहेंगे, उनसे शक्तियाँ लेते रहेंगे, तो हमारी एकाग्रता की शक्ति दिन प्रतिदिन प्रखर होती जाएगी, जिससे बहुत जबरदस्त हमें लाभ होगा। कौन सा? बाबा ने एक बहुत गंभीर इशारा पिछले सीजन में दिया है कि मीठे बच्चे, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय है वो है ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति अनुभव करने का। और ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक बात है एकाग्रता की शक्ति की। एकदम 100% हमारा भान जो है, हमारा कॉन्शियस जो है बाबा पर एकाग्र हो। बाबा के बिना कुछ भी नजर न आए। ब्रह्मा बाबा की जो कर्माती स्थिति थी, बाबा के नैनों से दिखाई देता था कि स्थूल रीति से बाबा यहाँ हैं, लेकिन मन बुद्धि से पूर्णतया जैसे कि परम धाम में शिव बाबा के साथ हैं। क्योंकि एकाग्रता के साथ मैक्सिमम परसेंटेज हमारा भान का बाबा के पास हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और उनके संग में रहकर उनके संग का रंग शक्तियों का हमें स्वतः ही लगते रहता है। ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए दो बातें और भी आवश्यक हैं। स्वयं का जो असली स्वरूप है, आत्मा को जो स्वरूप है, वो बहुत गहराई से हमें अनुभव हो। और उसका शक्तिशाली स्थिति का भी हमें अनुभव होता रहे। मैं साधारण आत्मा नहीं हूं,
लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मास्टर ऑलमाइटी आत्मा हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अनुभव करते हुए आत्मा के स्वरूप को बहुत गहराई से हम अनुभव करते रहें। तो एकांत में बैठकर इस स्थिति को हम बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, बढ़ाते चले। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप की स्थिति की अनुभूति करने के लिए ज्ञान सूर्य का जो स्वरूप है वो बहुत स्पष्ट देखने का अभ्यास करें। स्पष्ट के साथ साथ उनका जो शक्तिशाली स्वरूप है, अर्जुन को जब साक्षात्कार हुआ परमात्मा का, तो वर्णन में वो कहता है कि हजारों सूर्य से तेजो में है आपका स्वरूप, बस 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 भगवान, इसके जास्ती मैं आपका स्वरूप सहन नहीं कर सकता हूं, बस करो। बाबा कहकर हमने उनके स्वरूप को साधारण समझा, लेकिन उनका जो तेजस्वी स्वरूप है, शक्ति का जो सागर का स्वरूप है, वो हम परम धाम में स्पष्ट देखें और स्पष्ट अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य जो अखंड आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत है, उनकी शक्तियां तीनों लोगों में निरंतर प्रवाहित होती ही रहती है। इतना प्रखर या शक्तिशाली उनका स्वरूप हम देखें। जब स्वयं के स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट देखते हैं, उसके बाद जब संपूर्ण एकाग्रता के साथ उनके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, तो अथाह शक्तियों का सागर उमड़ने लगता है, बहने लगता है। फाउंटेन के रूप में या शावर के रूप में अथाह शक्तियाँ आत्मा की ओर प्रवाहित होती हैं, जिससे ज्वाला स्वरूप की स्थिति हमें अनुभव होने लगती है, जिसमें योग की अग्नि प्रज्वलित होती है और हमारे जो भी पुराने विकर्म हैं या खाद है, वो धीरे धीरे भस्म होने लगती हैं। आत्मा स्वयं को एकदम हल्का और फुल्का अनुभव करने लगती है। तो एकांत में बैठकर सवेरे या शाम को हमें ऐसी पावरफुल स्थिति की अनुभूति दृढ़ता से और एकाग्रता से करना ही है। ऐसा संकल्प से हम योगाभ्यास करते हैं तो स्वतः ही ऐसी पावरफुल स्थिति की अनुभूति हमें होती है। और जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते भी ये ध्यान में रखें कि बुद्धि रूपी नेत्र हमारा बाबा पर टिका हुआ हो। भले 100% भान बाबा पर नहीं होगा, कर्म पर थोड़ा ध्यान होगा, 30-40%, तो 60-70% बाबा पर होगा। तो सारे दिन भर में ऐसा अभ्यास अगर हम करते हैं बाबा को देखते रहने का,
तो अमृत वेले या शाम के समय जो योगाभ्यास हम करते हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता हमें मिलती है। इसलिए अटेंशन की डिग्री हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। अटेंशन जब इधर उधर चला जाता है तो एकाग्रता भंग हो जाती है। लेकिन अटेंशन फुल हमारा बाबा पर होता है तो शक्तियों की अनुभूति स्वतः ही हमें होने लगती है। इसलिए मुझ आत्मा की कितनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ रही है, इसकी बीच बीच में चेकिंग करते रहना बहुत जरूरी है। और जिस समय हमारी एकाग्रता होती है योगाभ्यास में, उस समय न चाहते हुए शक्तियां प्रस्फुटित हो रही हैं। आत्मा के चारों ओर शक्तियां ओरा के रूप में फैल रही हैं, आभामंडल के रूप में फैल रही हैं। ऐसी अनुभूति हमें भी होने लगती है, देखने वाले को भी वो अनुभूति होने लगती है। इसलिए समय की पुकार है, समय की ये चाहना है कि हमारी ऐसी पावरफुल स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। क्यों बाबा चाहते हैं ऐसी शक्तिशाली स्थिति हम बच्चों की? क्या राज है उसके पीछे? दो कारण हैं उसके पीछे। एक तो बाबा जो भी हमारे अनेक जन्मों के विकारों के अंश है, उन अंशों को जड़ से भस्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, जो केवल बीज रूप स्थिति से या ज्वाला स्वरूप स्थिति से ही संभव है। दूसरी बात है, ऐसी शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करते रहने से, बढ़ाते रहने से शक्तियों का खजाना, शक्तियों का स्टॉक हमारा बढ़ता जाएगा। फलस्वरूप हम अनेक आत्माओं को शक्ति का दान दे सकेंगे। तो भविष्य में जो हमें सेवा करनी है उसकी पूर्व तैयारी भी बाबा हमारे से करवा रहे हैं। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। उसके टेक्निक एक ये सिंपल टेक्निक है। जब हम योगाभ्यास में बाबा को देखते हैं, अगर थोड़े समय के बाद बुद्धि रूपी नेत्र इधर उधर भाग जाता है तो उसको चेक करें और चेंज करें, बाबा पर बिठा दें। उसको चेक करें कहाँ है और उसको बाबा पर चेंज करें, बिठा दें। तो जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी हमारी एकाग्रता की शक्ति वृद्धि को पाती रहेगी। तो इसलिए इन दोनों शक्तियों पर एक अटेंशन रूपी वॉचमैन हमें अपॉइंट करना है। योगाभ्यास में बैठते समय
मन और बुद्धि दोनों शक्तियों को वॉच करते रहने के लिए एक बिना पैसे का वॉचमैन को अपॉइंटमेंट देना है, ताकि मन बुद्धि उसी पर मस्त रहे और व्यस्त रहे। क्योंकि अटेंशन हम नहीं रखते हैं, इसलिए मन और बुद्धि हमारी इधर उधर जाती हैं। तो अभी हम कुछ एक घड़ियों के लिए ऐसी पावरफुल स्थिति की या एकाग्रता से, संपूर्ण एकाग्रता से बीज रूप स्थिति की अनुभूति करेंगे। एकदम सभी अलर्ट होकर बैठें, पूरा अटेंशन अपना अपने पर हो और बाबा पर हो, उसी विधि से बैठें और उस शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करते रहें। कमेंट्री को फॉलो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक स्थिति की अनुभूति होती जाएगी। थोड़ा समय के लिए सभी बैठें, उठे नहीं। ओम शांति। बुद्धि रूपी नेत्र से मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि भ्रुकुटी के बीच में मैं एक दिव्य अलौकिक चमकता हुआ, जगमगता हुआ चैतन्य हीरा हूँ। मुझ चैतन्य शक्तिशाली हीरे से शक्तियों की, अष्ट शक्तियों की किरणें फैल रही है। मुझ आत्मा के चारों ओर अति सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा से संकल्प रूप में आवाज निकल रही है।
सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चैतन्य बिंदु सितारा हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार वाया सूक्ष्म वतन शांति धाम की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितना सुंदर है ये शांति धाम। चारों ओर शांति का ही साम्राज्य है। सुनहरी लाल लीला प्रकाश प्रकाश है। ओहो, मेरा प्यारा बाबा सत्यम शिवम सुंदरम बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक शक्तियों का अखंड स्रोत प्रखर स्वरूप में विराजमान है। अथाह शक्तियां ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर निरंतर शावर के रूप में पड़ रही है। अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूँ। बहुत शक्तिशाली स्थिति की बीज रूप स्थिति की अनुभूति हो रही है, हो रही है। योग अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं।
स्वयं को एकदम हल्का, लाइट अनुभव कर रहा हूं। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र संपूर्ण एकाग्रता के साथ केवल ज्ञान सूर्य को ही, बाबा को ही देख रहा है। एक टक, एक रस ज्ञान सूर्य बाबा को ही देख रहा है। अथाह शक्तियां मैं की मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा ग्रहण कर रही हूँ। सचमुच कितनी शक्तिशाली स्थिति है ये बीज रूप स्थिति। मुझ आत्मा से अथाह शक्तियों की किरणें सृष्टि के ग्लोब पर अनेक चमकती हुई आत्माओं पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं शक्तियां अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।